जय श्री हरि। आइए श्रवण करते हैं एकादशी व्रत कथा। एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि मैं तिथियों में एकादशी हूँ, इसलिए इस व्रत को जो भी करता है, सुनता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी यहाँ तक वर्णन आता है कि जो भी इस व्रत को कर लेता है वो भोग तथा मोक्ष का भी अधिकारी हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत में। मनुपुत्र नभग नभग के नाभाग नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो भगवान की निरंतर सेवा करते थे, एकादशी व्रत करते थे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महीम अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा चातुलम भुवि। बहुत प्रतापी राजा, 7 द्वीपों पे अधिकार था उनका, अतुल संपत्ति थी, लेकिन इसके बाद भी वो व्रत करते थे। सभी कुछ सांसारिक भोग को वो स्वप्न के समान समझते थे। उन्हीं की तरह उनकी पत्नी भी थी। एक बार की बात है कि उन्होंने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करने के बाद दूसरे दिन द्वादशी तिथि में पारायण करना चाहते थे, लेकिन उसी समय दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि को तो सभी जानते हैं कि वो क्रोध भी करते थे, लेकिन वो हम लोगों की देख में, परंतु वो संसार को शिक्षा देने के लिए क्रोध करते थे और भगवान के भक्त की महिमा को बढ़ाते थे। अम्बरीश ने उनका बड़ा स्वागत किया और आसन दिया, भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो नदी में स्नान करने के लिए चले गए। द्वादशी केवल घड़ी भर रह गई थी, तो ब्राह्मणों से चर्चा की अम्बरीश ने और पूछा कि हे भगवान, क्या करूं? ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान का शरणोदक जल ले लो, इससे व्रत तुम्हारा पूर्ण होगा और अन्न भी नहीं ग्रहण होगा, साथ ही साथ दुर्वासा का अपमान भी नहीं होगा और पारायण भी हो जाएगा। ऐसा ही किया और जब उधर से दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें पता चल गया और वो बड़े क्रोधित हुए। अपने सिर से बाल एक निकाला और धरती पर पटक कर उससे एक कृत्या राक्षसी प्रकट की और कहा, इस राजा जो दुष्ट है, उदंड हो गया, अभिमान में हो गया है, इसे दंडित करो, इसे मार दो। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं और भगवान का चक्र सुदर्शन उसी समय कृत्या के सिर को धड़ से अलग कर देता है। फिर अम्बरीश के पीछे लगा वह चक्र। अम्बरीश बहुत ही दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा वह चक्र यह देख करके राजा अम्बरीश बहुत परेशान हो गए और उन्होंने करना चाहा, लेकिन तब तक दुर्वासा ऋषि आगे बढ़ गए थे और सुदर्शन भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। इधर दुर्वासा ऋषि डर करके सभी लोकांतर में भ्रमण किया, लेकिन कहीं जगह न मिली। फिर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, अहम ब्रह्म भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव दुजो साधु भीरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। भगवान ने कहा कि जो हमारा भक्त है, मैं उसके अधीन हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको क्षमा चाहिए तो आप अम्बरीश के पास जाइए। और दुर्वासा उल्टे पांव बक करके राजा अम्बरीश के पास आए। जैसे ही चरणों में गिरना चाहा, राजा अम्बरीश स्वयं गिर पड़े और स्तुति की चक्र शांत हो गया और दुर्वासा ऋषि की रक्षा हुई। और इधर भोजन कराया। 1 साल का समय बीत गया, लेकिन जल पर ही काम चलाया। ऐसे ब्राह्मण भक्त थे। और दुर्वासा ऋषि जब रास्ते में जाने लगे तो अपने मन में यही भगवान के भक्त के गुणों का अनुवाद करते गए। अहो अनंत रासा नाम महत्वम दुष्ट मध्य में कृतागसो असि यद राजन मंगलानी समीहसे। प्रभु के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा मैंने। अपराध किया, फिर भी वो हमारे कल्याण की कामना कर रहे थे। और जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुजरई लोको वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्वासा। तो ये जो परिवर्तिनी एकादशी है, ये भगवान विष्णु जब करवट बदलते हैं तब ये परिवर्तनी एकादशी होती है। इस दिन व्रत उपवास करने से व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति होती है। और जो गृहस्थ लोग हैं उनको 26 तारीख को ये एकादशी व्रत करना चाहिए और जो स्मार्त हैं, साधु संत हैं, उनको 25 को।
तो ये व्रत सभी करें। भगवान को तुलसी दल षोडशोपचार से पूजा करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, इससे कामना की पूर्ति होगी। आपका घर सुख शांति से भरा रहेगा। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि। कृपा बनी रहे। जय श्री हरि। कृपा बनी रहे। जय श्री हरि। कृपा बनी रहे। जय श्री